हाय चैंपियंस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। और हमने अपनी क्लास 12th के अकाउंट्स का जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें गारंटी का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसको आज हम इस लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं। तो हमने अच्छे अच्छे उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया था। आज हम उसके कुछ ट्रिकी एग्जाम्पल्स यानी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो पेपर में अगर आ जाएं तो बहुत छोटे पैकेट के साथ लेकिन बड़ा धमाका है ना। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे इस वीडियो में। और अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। हाँ, तो टॉपिक तो वही है, गारंटी। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्रत, मायरा और कबीर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको समझना है और दूरदर्शी वाली निगाह रखनी है, मतलब आगे तक की सोचना है। कैसे, देखो क्वेश्चन है, निम्रत, मायरा और कबीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। निम्रत इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000 पर एनम। तो निम्रत, मायरा, कबीर तीन पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे 2:1 में। निम्रत को गारंटी दी गई कितने की? 1,60,000 पर एनम प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज रुपीज 1 लाख। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि निम्रत को जो गारंटी है वो 1,60,000 की है और फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो केवल 1 लाख रुपए का है। तो यही क्लियर हो गया, यही आगे तक का सोच लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे ही डेफिशिएंसी दिख रही है। भाई आपको निम्रत को देने हैं 1,60,000 रुपए, है ना, और प्रॉफिट ही आपको कितने का हुआ? 1 लाख का। तो डेफिशिएंसी तो आपको सीधी सीधी दिख गई, कितने की हो रही है? बताओ जल्दी से, कितने की हो रही है? सर 60,000 की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि 1 लाख रुपए तो हमने प्रॉफिट ही कमाया और निम्रत को देने 1,60,000, तो 60,000 रुपए देने पड़ेंगे ना। अब कौन देगा? वो क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है। तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो कौन देता? मायरा और कबीर, बचे हुए पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स जो बचे हैं वो अपने ओल्ड रेशियो में गारंटी देंगे। क्लियर? तो बस इतना सा है, प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। करें स्टार्ट जी। देखो भाई, P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से। सबसे पहले लिखते हैं, हाँ जी बोलो क्या लिखते हैं? बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका 1 लाख रुपीज। क्लियर? अब आपको पता है कि क्वेश्चन में जो गारंटी देनी है वो किसको देनी है? निम्रत को देनी है। और निम्रत को जो प्रॉफिट देना है वो कितना देना है? 1,60,000। तो जाहिर सी बात है कि क्या क्वेश्चन में डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है? आप तुरंत वर्किंग नोट पे आ जाओ भाई। अब किस पे आ जाओ बेटा? वर्किंग नोट पर। और वर्किंग नोट में देखो, इसमें सीधे सीधे निम्रत का जो प्रॉफिट है, निम्रत का जो गारंटी प्रॉफिट है वो कितना है? सर जो निम्रत का गारंटी प्रॉफिट है वो है 1,60,000 और फर्म के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, फर्म्स प्रॉफिट, वो कितना अवेलेबल है? वो सर अवेलेबल है ओनली 1 लाख। तो यहीं पर आपको दिख रहा होगा कि डेफिशिएंसी हो रही है सर, 60,000 की कमी पड़ रही है। अब ये जो 60,000 रुपए की कमी है इसे कौन पूरा करेगा? तो जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है तो जो बचे हुए पार्टनर्स है यानी कि मायरा और कबीर, ये लोग बेयर करेंगे, मायरा और कबीर, और वो भी किस में? अपने रेशियो में। तो मायराज बॉर्न और कबीर्स बॉर्न। ठीक है, तो मायरा कितना बॉर्न करेगी भाई? मायरा करेगी 60,000 का 2/3 और कबीर बॉर्न करेगा 60,000 का 1/3। बोलो जल्दी से, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 20,000, है ना भाई। टोटल अभी निम्रत को हमें 60,000 रुपये और देने हैं, है ना। अब मायरा और कबीर को कुछ नहीं मिल रहा क्वेश्चन में, बल्कि उनको देने और पड़ेंगे। कितने? तो मायरा दे रही है 40,000 रुपया, किसको? निम्रत को। और कबीर देंगे 20,000 रुपया, किसको? निम्रत को। ठीक है, तो ये दोनों डेफिशिएंसी बॉर्न कर रहे हैं जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो कितना था क्वेश्चन में इन दोनों का? 2:1। ऐसे मैंने 2/3 और 1/3 कंसिडर कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो अब
आगे करते हैं क्वेश्चन को कंटिन्यू। तो देखो भाई, अब जो निम्रत को प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट तो डेबिट में देंगे ना, टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसको मिलेगा, पूरा का पूरा ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा किसको, निम्रत को, है ना, क्योंकि निम्रत का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो हमको एक्चुअल प्रॉफिट क्या करना है, निम्रत का जो प्रॉफिट था वो तो पूरा 1,60,000 गारंटी उसको देनी थी, ठीक है। अब 1,60,000 निम्रत को देने हैं और फॉर्म में प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, केवल 1 लाख। तो इस बार टोटल करूं अगर मैं, तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट में कितना बच रहा है, 60,000। अब यही 60,000 भाई यही मायरा और कबीर को देने पड़ रहे हैं ना, 40 और 20 किसको देने पड़ रहे हैं, निम्रत को। मायरा और कबीर को मिल कुछ नहीं रहा बल्कि देने ही पड़ रहे हैं, तो मायरा और कबीर को क्या हुआ, घाटा पूरा का पूरा। अब घाटा हुआ तो घाटा किधर बढ़ता है बेटा, क्रेडिट में, तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड, और ये लॉस किसको दे दिया जाएगा, मायरा को और कबीर को। और कितना कितना ये लिखा हुआ है, मायरा को 40,000 और कबीर को 20,000, क्योंकि मायरा ने 40,000 और कबीर ने 20,000 रुपये निम्रत को दिए, तो मायरा और कबीर को 40 और 20 का लगा घाटा। ठीक है बेटा, बस इतना सा है क्वेश्चन, छोटू सा, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए इसको ऐसे करना है, देख लीजिए आप, बहुत सिंपल तरीके से, बस मात्र 3-4 मिनट का क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसमें वर्किंग नोट की कोई खास नीड नहीं थी, आपको पता था पहले से, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अभी जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना, क्या कि देखिए बेटा, जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, अभी हम इसका गारंटी वाला टॉपिक आज इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। इसके बाद इसके जो एंट्री से रिलेटेड है उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे, नए लेक्चर बनाएंगे, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसमें हम इस चैप्टर की जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी जनरल एंट्रीज होंगी, वो कवर करा दूंगा और बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। एंट्रीज के लिए भी अपने पास एक ट्रिक है, बहुत बढ़िया, है ना, तो उन ट्रिक के साथ हम अपनी एंट्रीज को कवर कर लेंगे, सीख लेंगे अच्छे से, और उस एंट्री के बाद ये चैप्टर हो जाएगा अपना फिनिश। देन इस चैप्टर की पूरी वीडियोस विद न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस, जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए उनके सॉल्यूशंस के साथ मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैसी भी कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड या आगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड, कैसी भी कोई भी क्वेरी हो, तो आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और मैं तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। और बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार ज्यादा है ना, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। कैसे, देखते हैं, आओ। अश्मित, अब्बास और करमन, है ना, 3 पार्टनर्स हैं ये, क्लियर। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये अस्मित, अब्बास और करमन 3 पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में। अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 पर एनम, और अब्बास को गारंटी दी गई मिनिमम 1,50,000 प्रॉफिट की गारंटी, ठीक है। द फर्म इनकर्ड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज ₹30,000। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो फर्म को क्या हुआ है, इस बार लॉस हुआ है सर, है ना, और कितने का, 30,000 रुपीज का। क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि एक तो अब्बास को गारंटी दी गई, मिनिमम गारंटी कितनी है, 1,50,000 पर एनम, तो अब्बास को 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है ना, मिनिमम उसको मिलना ही है। और फर्म को हो गया है लॉस 30,000 रुपीज का। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच डेफिशिएंसी विल अश्मित बेयर फॉर द ईयर। ओ, इसमें तो केवल यही पूछा गया है कि अश्मित द्वारा कितनी डेफिशिएंसी बेयर की जाएगी, बस, है ना। ये हम अभी पता कर लेंगे, बहुत सिंपल है ना। और हम तो लगे आप P&L एप्रोप्रिएशन भी सीख लेंगे, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही देखेंगे ना, क्लियर जी। अब बेटा, क्या इस क्वेश्चन में जो अब्बास को गारंटी दी गई है 1,50,000 रुपए की, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसने दी है गारंटी, कौन दे रहा है गारंटी। फर्म को लॉस हुआ है, अब्बास को गारंटी दी गई है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि किसने गारंटी दी है। तो क्या मानते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स जो बचे हैं, अश्मित और करमन, है ना, क्योंकि अब्बास को तो गारंटी मिली है, तो अश्मित और करमन जो ओल्ड पार्टनर्स बचे हैं वो अपने
ओल्ड रेशियो में गारंटी देंगे, है ना, समझ गए बेटा। अब्बास को गारंटी दी गई है तो किसने दी होगी, अश्मित और करमन ने दी होगी, है ना, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो। किस रेशियो में दी होगी, अपने ओल्ड रेशियो में दी होगी, तो वही डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें डेफिशिएंसी आपको यही दिख रही होगी कितनी है, कैसे बेटा, इस क्वेश्चन में फर्म को हुआ है लॉस, ये लॉस है 30,000 रुपीज का, ये फर्म को लॉस हुआ है ना 30,000 का, और फर्म को अब्बास को 1,50,000 रुपए की गारंटी दी मतलब गारंटी के पैसा और देना है, 1,50,000 रुपए अब्बास को देने पड़ेंगे। फर्म का 30,000 रुपए का लॉस है। अब इस 30,000 से लॉस से अब्बास को तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि अब्बास को तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये 30,000 रुपए का घाटा कौन झेलेगा, अश्मित और करमन। और जो 1,50,000 रुपए देने हैं वो भी कौन झेलेंगे बताओ, वो भी अश्मित और करमन। तो बताओ ना टोटल डेफिशिएंसी कितनी है क्वेश्चन में, ऐसे ही पता लग गया टोटल डेफिशिएंसी कितनी है, जल्दी से बताओ। सर टोटल डेफिशिएंसी 1,80,000 की, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे। देखो भाई मैं सीधे वर्किंग नोट पे आ रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो P&L एप्रोप्रिएशन बनवाया ही नहीं है हमसे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अश्मित कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा, तो पहले मैं टोटल डेफिशिएंसी आपको बताऊं। देखिए फर्म को हुआ लॉस, फर्म्स लॉस कितना है, फर्म्स लॉस है 30,000 का, है ना, एक तो ये। दूसरा अब्बास को दी गई मिनिमम गारंटी, अब्बास गारंटी प्रॉफिट, अब्बास गारंटी प्रॉफिट, अब्बास को कितनी गारंटी दी गई, सर अब्बास को गारंटी दी गई 1,50,000 की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1,50,000 रुपए अब्बास को देने हैं, 30,000 रुपए का लॉस पहले से है, तो टोटल जो घाटा हुआ, जो किस किस को हुआ, अश्मित और करमन को, तो टोटल जो घाटा हुआ वो अश्मित और करमन को कितने का हुआ, 1,80,000 रुपीज का। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्योंकि फर्म का जो लॉस है 30,000 रुपए का वो भी अश्मित और करमन ही देखेंगे, अब्बास तो देखेगा नहीं अब, क्योंकि अब्बास को तो प्रॉफिट चाहिए। और अब्बास का जो 1,50,000 का प्रॉफिट है वो भी कौन देगा अब भाई, वो भी जिसने गारंटी दी होगी, और क्वेश्चन में लिखा नहीं है कौन गारंटी दे रहा है, तो अश्मित और करमन ने ही तो दी होगी फिर, है ना, और अपने ओल्ड रेशियो में। तो अश्मित और करमन को जो घाटा लगेगा वो 30 प्लस 1,50 यानी कि 1,80,000 का। तो जो डेफिशिएंसी इस क्वेश्चन में क्रिएट हो रही है वो कितनी हो रही है, 1,80,000 की। अब इस 1,80 में कितनी डेफिशिएंसी अश्मित बेयर करेंगे और किसमें कितनी डेफिशिएंसी करमन बेयर करेंगे वो देखना है। तो अश्मित कितनी बॉर्न करेंगे और करमन कितनी बॉर्न करेंगे, करमन्स बॉर्न, है ना। तो भाई डेफिशिएंसी है 1,80,000 की, और इसमें अश्मित बॉर्न कर रहे हैं बेटा, ये देखो अश्मित का शेयर है 3 और करमन का है 1, है ना। तो 3/4 और 1,80,000 का 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4, 45,000 और इंटू 3 1,35,000। तो अश्मित जो है वो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे 1,35,000 की, और करमन जो है वो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे 45,000 की। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ मच डेफिशिएंसी विल अश्मित बेयर फॉर द ईयर, अश्मित कितनी बेयर करेंगे। तो आंसर इज बोले, आंसर क्या है, ये है आंसर आपका, क्योंकि अश्मित कितनी बेयर करेंगे, तो अश्मित बेयर करेंगे 1,35,000, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर। अगर इसमें हमसे P&L एप्रोप्रिएशन बनवाया जाता तो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं। देखिए बेटा P&L एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड से, सबसे पहले लिखते हैं बाय P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो डेबिट में लिखेंगे, है ना, टू P&L अकाउंट का
नेट लॉस कितना है 30,000। इसके साथ साथ इस P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाला कोई भी आइटम हमें टॉप क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन जो डेफिशिएंसी मतलब सॉरी जो गारंटी दी गई है अब्बास को वो कितने की दी गई है, तो अब्बास को तो प्रॉफिट मिलना है ना, तो टू अब्बास कैपिटल अकाउंट है ना, या लिख सकते हैं आप प्रॉफिट। अब्बास को तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, कितना 1,50,000। अब डेबिट साइड का टोटल देखो, क्योंकि और तो कोई आइटम दिया नहीं है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना है 1,80,000 और क्रेडिट का टोटल कितना है 0। तो डेबिट में से जब क्रेडिट माइनस करेंगे तो सर क्रेडिट में बचेगा कितना 1,80,000। ठीक है, अब ये 1,80,000 क्रेडिट में बच रहा है, क्रेडिट में क्या बचता है बाई लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, और ये लॉस किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे, यानी कि अश्मित और करमन। और कितना कितना है वो यहां से देख लो आप, 135 और 45, तो ये आ जाएगा 1,35,000 और ये आ जाएगा 45,000 और ये हो जाएगा आपका टोटल। चलो भाई बताओ जल्दी से, क्या समझ में आया बताओ। ये है आपका P&L प्रोविजन। हाँ ना, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये है ना, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि अश्मित कितनी बेयर करेगा, तो अश्मित को हमने बता दिया, यहाँ कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यहां तक आते आते आपका क्या गारंटी वाला टॉपिक भी खत्म हो चुका है। आप इतने क्वेश्चंस गारंटी जरूर कर लीजिए, रिवीजन टाइम पे मैं आपको इसके और भी क्वेश्चंस करा दूंगा। तब तक के लिए आपका यहां तक आते आते ये भी टॉपिक खत्म, और हमारा जो चैप्टर है वो अब लगभग फिनिश हो चुका है। केवल एक टॉपिक जर्नल एंट्रीज वाला, यानी कि पूरे चैप्टर की जर्नल एंट्रीज हम अपने अगले लेक्चर में सीख लेंगे और उसको खत्म कर लेंगे एक ही लेक्चर में। तब तक के लिए आपका ये चैप्टर जो है वो आप इसको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इस चैप्टर को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। इसलिए प्लीज इसे रनिंग में रखिए, रिवीजन करते रहिए इसका, और जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर कैसी भी कोई भी समस्या हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर भी पूछ सकते हैं। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म होगा, तो मैं इसका पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस जो हमने करे हैं वो विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हम लगभग कवर करते हैं, एक आध शायद डीके गोयल का भी क्वेश्चन ले सकते हैं। वैसे टीएस ग्रेवाल के ही मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें है। तो आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए, क्वेश्चन तो चाहे किसी भी बुक का हो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कैसे हमको उसे टैकल करना है क्वेश्चन को, और वो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर करते हैं, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी, चाहे किसी भी बुक का क्वेश्चन हो। अपनी तैयारी को परफेक्ट रखिए बेटा, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।